जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत मोहनिया क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से खुलेआम अवैध गैस रिपेयरिंग का कारोबार चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि वीडियो बनाने वाली महिला ने न केवल अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का भंडाफोड़ किया है, बल्कि पुलिस प्रशासन और जिम्मेदारों के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब हो कि बीते दिन हुए स्क्रैप गोदाम विस्फोट के बाद अवैध गैस रिफिलिंग के कुछ ठिकानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन वह कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में बंद कर दी गई और अब ऐसे समय में ऐसे वीडियोस का वायरल होना प्रशासन पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जवाब मैं प्रशासन से चाहती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग हो चल रही है, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब प्रशासन दे। अब क्या इंतजार कर रहा है प्रशासन की ये घनी बस्ती यहाँ पर कब उजड़े और कब यहाँ पर लाशों के ढेर लगे। ये देखिए, पूरा यहाँ पर अवैध काम हो रहा है रांझी में, मोहनिया बस्ती में। ये रांझी बस्ती में मोहनिया है। वहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। मेरे पास में, हमारे संगठन के पास में कई बार शिकायतें आई कि मैडम जी, हमने कई बार शिकायतें किया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज मैंने खुद उसका जाके लाइव बनाया, और लाइव बनाने का कारण मेरा ये था कि कई बार मैंने प्रशासन को फ़ोन पर भी बोला, सामने भी जाकर बोला, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया है। इसलिए मैंने उसको जाके आज लाइव बनाया। और प्रशासन से मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कि खजरी खरिया बाईपास पे हुई है, और रांझी जैसे इलाके में जहाँ पे सीओडी फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, जो कि बारूद के ढेर को हम कह सकते हैं कि बारूद पे ढेर पे हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। अगर यहाँ पर कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होंगी और एक शमशान घाट बन जाएगा रांझी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसके लिए आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को या थाने में कोई? मैंने रांझी थाने में कई बार शिकायत दिया, फ़ोन पे भी बोला मैंने उनसे, प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, हो सकता है उनके गुप्तचरों ने उनको बोल दिया हो, 2-4 दिन बंद रहता है, उसके बाद में फिर वही चालू हो जाता है। और अभी भी यही होगा, 10 दिन वो बंद रखेगा, 15 दिन बंद रखेगा, उसके बाद में फिर चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो उस मकान मालिक पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिसने किराए पर मकान दे के रखा है हुआ है कि जहाँ पर वो बारूद का व्यापार कर रहा है। ये कौन संचालित कर रहा है ये जो गैस रिफिलिंग का काम? ये एक अभिषेक सोनकर है जो भरतीपुर का है। ये लंबे समय से रांझी में अवैध गैस रिफिलिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसका दबाव इतना है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन उसको कुछ नहीं बोल रहा है, ना उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर रहा है। रांझी में कहाँ का एरिया का? रांझी में ये मोहनिया बस्ती है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति धंधारिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में प्रांत अध्यक्ष हूँ। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत रहने वाले अनिल साहू के मकान में ऊपर शेड बनाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान लोहे के पाइप मजदूरों द्वारा लगाए जा रहे थे। तभी वहां काम कर रहे एक मजदूर राकेश विश्वकर्मा ने जैसे ही लोहे का पाइप ऊपर की ओर उठाया, वैसे ही पाइप हाई टेंशन लाइन से चिपक गया, जिसके चलते राकेश विश्वकर्मा को जोरदार करंट का झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर बरेला पुलिस ने सबकी पंचनामा कार्रवाई करते हुए उसे पोस्टमार्टम को भिजवा दिया है। वहीं मर्ग कायम कर विधिवत जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासकीय कार्यालय की मनमानी और अंधेर नगरी किसी से छुपी नहीं है। अधिकारी और कर्मचारियों का लेट लतीफ़ी थी और लोगों के साथ व्यवहार ठीक न होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर रांची निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि तहसील का कोई भी कर्मचारी और लोगों को शासकीय कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कार्यालय में उपस्थित न होने वाले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए, काम में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने पाया कि रांची तहसील के भवन का निर्माण कार्य और इसे 15 जून तक किसी भी हालत में शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज रांची तहसील में आकस्मिक निरीक्षण किया था। सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा था तो
काफ़ी सारे कर्मचारी वहाँ अनुपस्थित थे। तो जो अनुपस्थित कर्मचारी थे उनके वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। फिर वहाँ पर जो रिकॉर्ड की जांच की तो रिकॉर्ड भी बहुत प्रॉपर तरीके से उसका रखरखाव ठीक नहीं था। तो जो कंसर्निंग रीडर हैं उनके खिलाफ जो है कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। मोटे तौर पर मुझे लगा कि तहसीलदार साहब को चूँकि चुनाव के समय व्यस्त रहे होंगे वह, तो उनको ज़्यादा समय वहाँ रहने की आवश्यकता है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। तो मैंने उनको निर्देशित किया है कि वहाँ रह के थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारें। इसके अलावा रांझी तहसील का जो भवन बन रहा है उस भवन की प्रोग्रेस के बारे में भी मैं निरीक्षण करने गया था। हमारी कोशिश ये है कि 15 जून के आसपास वो भवन जो है चालू हो जाए। जबलपुर में स्थित नर्मदा सहित अन्य नदियों में अवैध उत्खनन होने के कारण नदियां अपना स्वरूप खो रही हैं और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन लगातार अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की बात करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि माइनिंग विभाग और अवैध उत्खनन करने वालों के बीच आपसी तालमेल होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है और खनन माफिया बेधड़क रेत का अवैध उत्खनन कर ठेंगा दिखा रहे हैं। जबलपुर गौर नदी में अवैध उत्खनन होने से प्राकृतिक स्वरूप को दिया है और गौर नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गौर नदी में आधी रात के वक्त से प्रेत का अवैध उत्खनन करने वाले अरे माफियाओं के ट्रैक्टर्स की आवाजाही के कारण रात में सो नहीं पाते हैं। रात भर ट्रैक्टर के आने जाने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो रही है नदी यहाँ से रात में सो नहीं पाते हैं। ट्रैक्टर आते हैं, रेत निकालते हैं, भड़ 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 बहुत आवाज़ आती है। जब नींद खुल जाती है 2-2 3-3 ट्रैक्टर एक साथ निकलते हैं, सो नहीं पाते रात में। यहाँ पर रेत अवैध चोरी हो रही है, वो चोरी नहीं होना चाहिए रेत। उसके कारण हम लोग को परेशानी भी जाती है। ट्रैक्टर रात में निकलते सो नहीं पाते हैं। देखिए अवैध उत्खनन के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। जैसी सूचना मिलती है हमारे दल जाते हैं और कार्रवाई करते हैं। ये रोकना कोई एक दिन का काम नहीं है, मतलब ये बड़ा कठिन है उत्खनन पर रोक लगाना, और लगातार कर रहे हैं। नावों में बोट के माध्यम से करते हैं, पहुँचते हमारी टीमें गायब हो जाती हैं। अभी कल परसों भी हमारी टीम गई थी, काफ़ी सारी नावें उन्होंने नष्ट की हैं वहाँ जाके। तो कार्रवाई तो हम लगातार कर रहे हैं। जैसे ही आप सूचनाएँ देंगे मिलती हैं हमारी टीम जाती है।